नमस्ते दोस्त, कैसे हैं बच्चे आप लोग? उम्मीद करूँगा आप सब अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों से अपना थोड़ा बचाव करें और सर्दियों में कम बाहर निकलें, पढ़ाई ज़्यादा करें, कमरे में बैठ के पढ़ाई करें, थोड़ा फोकस से पढ़ाई करें, ओके? तो ये चीज़ मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूँ कि आपके भाई हूँ, छोटा भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ, जो आप मानो मुझे, उस हिसाब से मैं आपसे बोलना चाहता था। ये चीज़ मैंने बोल दी, ओके? अब मैं बात करूँगा अपने टॉपिक के बारे में। दोस्त, टॉपिक आप सब जानते हैं जैसे कि हमारा ज्योग्राफी चल रहा है और ज्योग्राफी में हम लोग क्या कवर कर रहे हैं? ज्योग्राफी में हम लोग कवर कर रहे हैं तटीय मैदान, तटीय सीमाएँ, ओके? और समुद्री मैदान और इन सब के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम लोग बात करें द्वीपीय सीमा के बारे में। क्या बोलेंगे? द्वीप द्वीप समूह के बारे में, सॉरी द्वीपीय सीमा बोल रहा हूँ, द्वीप समूह के बारे में क्या बात करेंगे आज हम लोग? आज हम लोग बात करेंगे द्वीप समूह के बारे में कि भारत के साथ कौन कौन से द्वीप समूह लगते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सुना है आप लोगों ने? हाँ जी, ये सुना है। अब उसके अंदर कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? कोई कहता है 500 द्वीप है, कोई कहता है 257 द्वीप है। तो भैया आखिरकार द्वीप है कितने? मुझे समझ नहीं आता भैया द्वीप कितने हैं, एक बार बता दो आप। तो मैं आपको ये चीज़ बताने आया हूँ आज इस वीडियो के अंदर। तो आज हम लोग द्वीप समूह के बारे में बात करेंगे इसके अंदर। तो कॉपी पेन ले लो और हाथ में नहीं लेके रखना है, सिर्फ लिखना है आप लोगों को। करना मत ये कि मैंने ले लिया और रखा हूँ, नहीं। लिखो, लिखो तो समझ में आएगा। आधा लिखने से समझ में आता है, आधा पढ़ने से समझ में आता है। और पूरा 100% समझ में कैसे आता है? 3-4 बार उसकी रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, अपने आप समझ में आ जाता है। ये चीज़ आप लोग प्रयोग जरूर किया करो दोस्त। चले, टॉपिक आपका होगा आज, सॉरी सब्जेक्ट आपका कौन सा होगा? जियोग्राफी। हिंदी वाले लिखना चाहते भूगोल में लिख ले। और वैसे ये हिंदी के लिए है, कोई दिक्कत नहीं है, भूगोल भी लिख सकते हो आप लोग। भूगोल, ओके। टॉपिक आज आपका क्या होने वाला है? टॉपिक होगा आपका आज द्वीपीय समूह। कौन सा? द्वीप समूह। कौन सा समूह बच्चे? आपके भैया द्वीप समूह आज आपका टॉपिक होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको थोड़ा ध्यान से सुन लेना। मैं बात करूंगा द्वीपों की। तो द्वीप क्या होते हैं? क्या होता है द्वीप आखिर? जल से चारों ओर से घिरा हुआ कैसा द्वीप? द्वीप किसको कह सकते हैं हम लोग? क्या आपके मकान को मैं द्वीप कह सकता हूँ? क्या हम लोग आ, दिल्ली को मैं द्वीप कह सकता हूँ क्या? क्या मैं दिल्ली को द्वीप कह सकता हूँ? क्या मैं उत्तर प्रदेश को द्वीप कह सकता हूँ? क्या मैं गुजरात को द्वीप कह सकता हूँ? बोलेंगे नहीं भैया, द्वीप तो नहीं कह सकते। तो भैया द्वीप कह किसे सकते हैं? द्वीप भाई उसे कह सकते हैं जो पानी से चारों ओर से घिरा हो। क्या बोलेंगे? जो कि पानी से चारों ओर से घिरा हो, जल से चारों ओर से घिरा हो, उसे हम लोग द्वीप कह सकते हैं। माने कहने का मतलब क्या हुआ? देखो यहाँ पे, ये अपनी पृथ्वी है जी, समझ गए? ये अपनी पृथ्वी, ये क्या? पृथ्वी, पृथ्वी है। और पृथ्वी पे ये मान लो ऐसे समझ आ रहा हूँ, इस भाग में पानी है। तो इस भाग में पानी, यहाँ तक तो आप लोगों के घर बने हुए हैं, यहाँ तक ये पूरा देश वेश सब कुछ सारे देश आ गए। अब इस देश से अलग होकर कुछ द्वीप है यहाँ पे, कुछ अलग से एरिया है, ये वाले एरिया, ये वाले एरिया, यहाँ पे ये वाले एरिया। अब ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे आपके, ये पानी है पूरा, इसके नीचे आसपास में पूरा पानी है। तो ये वाला एरिया क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएंगे द्वीप। क्यों द्वीप कहलाएंगे? भैया ये चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। इसके पास स्थलीय सीमा कोई है ही नहीं, जितना वो है उतना ही स्थलीय है। अगर आप इस पे जाओगे तो कैसे जाओगे? बोट के माध्यम से जाओगे ना। मान लो एक नदी है बीच में, ये नदी है, अब बीच में एक पहाड़ है, ये तो पहाड़ है, ये पहाड़ है। अब यहाँ से जाने के लिए क्या चाहिए आपको? ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो आपको इसको क्या कह सकते हो? मिनी द्वीप कह सकते हो इसको? वैसे कह नहीं सकते, कह क्यों सकते हैं? क्योंकि द्वीप बहुत बड़े होते हैं, ओके। इसको मिनी द्वीप, अगर मैं बड़ी भाषा में समझो तो इसको मिनी द्वीप आप लोग कहेंगे, उसकी भाषा में समझो, एग्जाम्पल के तौर पे। तो आप इसको क्या कहोगे? इसको एक द्वीप कहोगे, क्योंकि ये चारों ओर से पानी से घिरा हुआ। आपको इसको जाने के लिए क्या चाहिए? यहाँ से भी आप जाओगे तो पानी से होते होके जाओगे, यहाँ से भी जाओगे तो कैसे जाओगे? पानी से होके जाओगे। यहाँ से अगर आपको आना है तो पानी से होके जाओगे, यहाँ से आपको आना है तो पानी से होके आओगे। उड़ के जाओगे तो फिर तो अलग बात होगी, पर आप जाओगे तो पानी से होके ही, उड़ के भी जाओ तो पानी के ऊपर से ही जाओगे। ऐसा तो है नहीं कि छलांग लगाई जा रहा है उधर पहुंच गए, आप हलीमान तो हो नहीं, समझे? तो ये काम करना है, चलो। तो ये मैं समझाने के लिए कर रहा था कि द्वीप होते क्या है, ओके। तो द्वीपों की मैं परिभाषा बताने की कोशिश कर रहा था आप लोगों को। आई होप आप लोगों को परिभाषा समझ में आ गई होगी द्वीपों की। अगर आ गई है तो यस, वेल, अच्छी बात है। अगर नहीं आई तो फिर समझ लो एक बार और। मैं बात करूं द्वीप, तो क्या कहेंगे आप लोग? आप लोग कहेंगे जल से घिरा हुआ, जल से चारों ओर से घिरा हुआ भूभाग। कैसा हुआ? भूभाग, जमीन का वो हिस्सा जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, भूभाग। जैसे मैंने आपको बताया एक जमीन का हिस्सा है, वो चारों तरफ से क्या हुआ? क्या हुआ? वो पानी से घिरा हुआ है। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? द्वीप समूह कहते हैं। अब द्वीप क्या होता है?
नदी, झील, सागर, महासागर इन सब में बन सकता है द्वीप। कहाँ कहाँ बन सकता है? नदी में बन सकता है, हाँ जी, मिनी द्वीप कहेंगे उसको। कहाँ बन सकता है? झील में बन सकता है, हाँ जी भैया, झील में बन सकता है। सागर में बनता है, हाँ जी भैया, सागर में भी बन सकता है। क्या ये महासागर में बन सकता है? बोलेंगे हाँ भैया, महासागर में बहुत सारे बनते हैं, महासागर में भी बन सकता है। अच्छा जी, ये द्वीप बनने की प्रक्रिया है, कहाँ कहाँ द्वीप हम लोग बन सकते हैं, किस किस को हम लोग कहाँ कहाँ हम लोग द्वीप कह सकते हैं। अब तालाब में बनेगा हम द्वीप थोड़ी ना कहेंगे, उसको झील कहेंगे, झील में बनेगा द्वीप कहेंगे हम लोग। तालाब में कुछ चीज है उसको द्वीप थोड़ी ना कह देंगे, हाँ जी, ऐसा थोड़ी ना कह देंगे। बोले नहीं भैया, तो ये क्या हो गया, नदी, झील, सागर और महासागर इनमें बने हुए क्या कहेंगे हम लोग, द्वीप कहेंगे। ओके, अब द्वीप समूह का मतलब क्या हुआ भैया? जैसे मैंने आपको ये लिखा, टॉपिक है हमारा द्वीप समूह, तो जरा यहीं पे समझना। द्वीप समूह, मान लो एक द्वीप ये है, एक द्वीप ये है, एक द्वीप ये है, एक द्वीप ये है और एक द्वीप ये है। ये बहुत सारे द्वीप एक ही लाइन में एक ही जगह पे स्थित है, मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पे, डिस्टेंस पे स्थित है। तो ये क्या हुआ, ये द्वीपों का एक समूह हो गया। क्या हो गया? ये द्वीप समूह हो गया। ये क्या है? द्वीपों का समूह है। समूह हम किसे कहते हैं? जहां एक से ज्यादा चीजें हो, जहां एक से ज्यादा लोग हो। मान लो मैं 3 लोग एक साथ खड़े, तो क्या कहेंगे? 3 व्यक्तियों का समूह। अगर जहां 10 लोग खड़े, तो 10 व्यक्तियों का समूह। अगर जहां 100 लोग खड़े, तो 100 व्यक्तियों का समूह। जहां 2 लकड़ी खड़ी, 2 लकड़ी का समूह। जहां 4 लकड़ी खड़ी हो, 4 लकड़ी का समूह। जहां आप 10 बच्चे एक साथ बैठ के पढ़े, तो 10 बच्चों का समूह। तो इसे हम कहते हैं समूह, जहां एक से ज्यादा चीजें हो और बड़ी संख्या हो, तो उसको बोलते हैं महासमूह। ओके, महासमूह, महासभा कहते हैं, महासमूह कहते हैं, महासभा कहते हैं। ओके, तो वो जब होता है, ज्यादा लाखों में संख्या में, करोड़ों में संख्या होती है। ओके, तो ये द्वीप समूह है। 5-6 द्वीप, एक 500 द्वीप, 1000 द्वीप एक साथ मिल जाए तो क्या बनता है? द्वीपों का समूह बनता है। क्लियर? बोलेंगे द्वीपों का समूह। ओके, अब मैं समझाऊंगा आपको द्वीपों का समूह, तो समझना जरा दोस्त अच्छे से। मैं इसको मिटाऊं, फिर मैं द्वीपों के समूह की बात करना शुरू करता हूँ। अच्छा भाई, देखो जरा सामने देखो बच्चे। ओके, जिसका श्रृंखला कहते हैं ना, दीप यहाँ से, यहाँ से, ऐसे 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 ऐसे, तो दीपों की क्या, ये श्रृंखला है दीपों की। ओके, दीप श्रृंखला। अच्छा, लिखो जरा दीप समूह। अब मैं दीप समूह की अगर बात करूं, तो भारत के अंदर कौन से दीप समूह है? 2 दीप समूह पड़ते हैं, अलग अलग है, उनको सुनो जरा। 2 भागों में आता है, एक तो आता है वेस्ट बंगाल की ओर, और एक आता है महासागर की ओर, अरब महासागर की ओर। तो सबसे पहले वेस्ट बंगाल के बारे में बात करेंगे, बीओपी। फिर उसके बाद एक तरफ आएगा आपका अरब सागर वाले महाद्वीप, द्वीप समूह। ओके, अरब सागर में जो स्थित है। ओके, जैसे कि हम बात करें, वेस्ट बंगाल में कौन से स्थित है? वेस्ट बंगाल के लिए द्वीप और अरब सागर के द्वीप। अरब सागर और वेस्ट बंगाल के द्वीप की बात करूंगा मैं। तो यहाँ पे जरा लिख लो ऐसे ऐसे, आप लोग बना लिया, आप लोग लिख लिया? बोलेंगे हाँ जी भैया लिख लिया। तो मैं बात करूँ बे ऑफ बंगाल में कौन से द्वीप समूह आते हैं, तो बोलेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आप लोगों ने सुना है ना? सुना है ना? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये द्वीपों की संख्या कितनी है आखिरकार यहाँ पे? तो आप कहिए यहाँ पे जो द्वीपों की संख्या है, वो 572 द्वीप है। कितने द्वीप है? 572 द्वीप है। क्या बोलेंगे? A and N, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, द्वीप समूह। अगर मैं बात करूं इसकी संख्या कुल कितनी है, तो संख्या में अगर मैं बात करूं, तो 572 द्वीप है। कितने? 572, 572 द्वीप समूह। ओके दोस्त, 572 द्वीप समूह है। तो क्या कहेंगे, ये क्या है? अरकाना, कौन सा? अरकाना पर्वत, अरकाना योगम पर्वत का क्या है? क्या है? आप कहेंगे भाग है। जो द्वीप समूह किसके भाग है? बोलेंगे अरकाना योंग योगम पर्वत। क्या है? अरकाना योगम पर्वत का भाग। ओके, तो ये तो हो गई भैया, ये हो गए बे ऑफ बंगाल के द्वीप समूह। कितने द्वीप समूह है? 572 द्वीप समूह है अंडमान निकोबार में। ओके, ये अकेला नहीं है, मिला के एक द्वीप समूह, इनका एक नाम रखा गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पूरा नाम क्या है इसका? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये 572 द्वीप है यहाँ पे। किस प्रकार के? 572 द्वीप। ओके, बात करूं यही, तो यहाँ पे आप देखेंगे लक्षद्वीप। क्या बोलेंगे? लक्षद्वीप समूह है। अरब सागर के इस और कौन सा है? आप बोलेंगे लक्षद्वीप समूह।
लक्षद्वीप समूह। ये तो हो गया अंडमान निकोबार, ये हो गया लक्षद्वीप समूह। यहाँ पर मैं बात करूं तो भैया कितने द्वीपों का समूह है? बोला 36 द्वीप समूह है। कितने? 36 द्वीप है यहाँ पर। 36 द्वीप है, हाँ जी भैया। तो ये 36 द्वीप किसका क्या है बोलेंगे? हाँ, यहाँ पे बोला कोरड, कोरट, रीड। ओके, ये इसका हिस्सा है। अब मैं बात करूं इसके बारे में, तो प्रबल भित्ति ये बने कैसे? बने कैसे? प्रबल भित्ति से बने। कैसे बने? प्रबल भित्ति से। तो यहाँ पे लिख लो जरा, प्रबल निर्माण कैसे हुआ इन द्वीपों का? तो बोलेंगे प्रबल भित्ति से हुआ। ओके, या आप कह देंगे भैया मुंग जीप से। कौन सा जीप? मूंगा जीप। एक प्रकार का जीव होता है मूंगा जीप, इससे इसका निर्माण होता है। समझ गए क्या होता है? इससे इसका निर्माण होता है। तो इसका एक बार स्क्रीन शॉट ले लो भैया, इसका बच्चे एक बार स्क्रीन शॉट लेंगे सभी। स्क्रीन शॉट प्लीज, ले लिया? चलो आगे बढ़े, चलो आ जाओ, सामने देखो, सामने देखो जरा। एक बार रुकना जरा, मैं इसको साफ कर दूं अच्छे से, थोड़ा क्लियरली साफ दिखाई देगा ना आपको, तो मजा आएगा, फिर समझने में मजा आएगा। अपना बोर्ड भैया चू चू करता है। कैसे करता है? चू चू आवाज करता है भैया। कोई नहीं, किसी दिन आप सबकी मदद से हम लोग बहुत आगे पहुंचेंगे। आप सब सपोर्ट करोगे तो बहुत आगे जाएंगे हम लोग। तो आगे बढ़े, पहले मैं इसको साफ कर दूं फिर बढ़ते हैं। चले बढ़ते हैं, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। चलिए पहले इसको मिटाने की प्रक्रिया साफ करते हैं, फिर इसको आगे बढ़ाने की साफ कर देंगे। चलो, इसके बाद हम लोग बात करेंगे अंडमान निकोबार के बारे में, कितने कौन कौन से द्वीप स्थित है। ओके, उन सब के द्वीपों के बारे में बात करेंगे थोड़े थोड़े। सभी द्वीपों को तो नहीं पढ़ सकते हम लोग, 572 द्वीप नहीं पढ़ सकते ना, तो कुछ द्वीप समूह के बारे में बात कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, जो इंपॉर्टेंट है। ओके, 572 तो आपको भी याद नहीं होंगे, मुझे भी याद नहीं होंगे, किसी को भी याद नहीं होंगे इतने, तो कुछ याद होंगे, ये मैं बोल सकता हूँ। थोड़े में बहुत बहुत में बहुत फर्क होता है भाई मेरे, है ना? समझते हो ना सब? बोले हाँ जी भैया हम तो समझते हैं, आप भी समझो, हम भी समझ रहे हैं भाई, हम भी समझ रहे हैं। ओके, कोई बात नहीं, नो इशू। चलो आ जाए, चलो मैं इसको मिटाऊं फिर आगे करते हैं। साफ कर लो ना थोड़ा अच्छे से, फिर लिखेगा आपको दिखेगा अच्छा सा, फिर मजा भी आएगा लिखने में, है ना? भाई बोर तो नहीं हो रहा कोई? अगर हो रहा है तो भाई कोई नहीं, बैठो थोड़ी देर और बैठो थोड़ी देर और, बैठो बैठो, कोई बात नहीं। चलो शुरू करें, आ जाओ सामने देखो। मैं बात करूँ अंडमान और निकोबार की, आप दिख रहा है ना क्लियरली, आज साफ सा दिखाई दे रहा होगा आपको अच्छे से, है ना? मैं बात करूँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, कौन से? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। फिर हम लोग इसके बाद बात करेंगे लक्षद्वीप समूह की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये तो हो गया आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अब मैं बात करूं अंडमान निकोबार में उत्तरी, क्या बोलेंगे? उत्तरी द्वीप समूह। तो उत्तर में जो द्वीप समूह है वो कौन से है? सॉरी, क्या बोलेंगे? उत्तरी, उत्तरी द्वीप। अगर बात करें उत्तरी द्वीप कौन सा है, तो आप कह देंगे भैया लैंड फॉल, लैंडा फॉल। लैंडफॉल जो है वो कौन सा आपका उत्तरी द्वीप है? कौन सा? उत्तरी द्वीप है। भाई मैं बात करूं अंडमान निकोबार का दक्षिणी द्वीप, अंडमान निकोबार का दक्षिणी द्वीप, दक्षिणी द्वीप। तो दक्षिणी द्वीप आप क्या से कहेंगे भैया? ग्रेट निकोबार, आपने सुना होगा ग्रेट निकोबार द्वीप, तो यही है दक्षिणी द्वीप, ग्रेट निकोबार, निकोबार। ओके, तो ये क्या है? ग्रेट निकोबार है। यहाँ पे जो आप सुनेंगे ना, एक चीज सुनी होगा आपने, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? यहीं पे है। कौन सी? सुनो जरा, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट है यहीं पे, हाजी भी है। अगर मैं बात करूँ कितने नॉटिक है, तो आप बोलेंगे 6.4 नॉटिक मील। ओके, नॉटिकल लाइन, एनएल बोलते हैं नॉटिकल लाइन। ओके, तो ये है यहाँ पे स्थित, कौन सा? 6.4 नॉटिकल लाइन। ओके दोस्त, ये कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। उसके बाद मैं बात करूँ अंडमान निकोबार की राजधानी, एन ए की, एन एन एड की राजधानी, ए एन एंड की राजधानी। राजधानी की बात करूंगा तो आप कहेंगे राजधानी,
तो राजधानी आप क्या कहेंगे भैया? बोलेंगे पोर्ट ब्लेयर। क्या बोलेंगे? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर करके कुछ एक जेल भी थी ना, बताना ब्लेयर जेल थी कि क्या थी? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर तथा कौन सी बोलेंगे? तथा दो है ना, तथा क्या बोलेंगे? तथा बोलो। सेलुलर। सेलुलर जेल है। हाँ जी भैया, झील भी है। जेल भी और झील भी है। चलो, सेलुलर जेल और झील क्लियर यहाँ तक बोलेंगे। हाँ, दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? दक्षिण अंडमान पर। ये सब चीजें कहाँ स्थित है? ये है दक्षिणी अंडमान पर। दक्षिणी अंडमान। अंडमान। अंडमान पर स्थित। पर स्थित। और तो ये कहाँ स्थित है? आप बोलेंगे भैया ये दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। यहाँ तक किसी को बच्चे को कोई डाउट? एनी प्रॉब्लम? एनी डाउट? प्लीज टेल मी योर डाउट। चलो, कोई बात नहीं, नो डाउट। अच्छा चलो आ जाओ। मैं और बात करूँ तो क्या कर सकता हूँ? और बात इसके बारे में और से कर सकता हूँ। अंडमान निकोबार सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पर। कौन सी स्टेट है? सेंडल। कौन सी सेंडल? अच्छा, ये चप्पल का नाम नहीं भी, सेंडल चोटी का नाम है। क्या बोलेंगे? कि सबसे ऊंची चोटी। सबसे ऊंची ऊंची चोटी। एक वो है ना, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची। बताओ, बोलो जरा जल्दी जल्दी। सैंडल। ओके। चोटी क्या है ये? 732 मीटर ऊंचाई यहाँ की जो है, अंडमान निकोबार की 732। ये कहाँ स्थित है? ये बोलेंगे भैया उत्तरी अंडमान में। कहाँ? उत्तरी अंडमान में। कौन से अंडमान में? उत्तरी अंडमान में। उत्तरी अंडमान में द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर? उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है। किसी को कोई डाउट? एनी डाउट माय डियर? एनी डाउट माय डियर? बोले नो डाउट, इट्स ऑल ओके। चलो आओ, फिर इसके बाद आगे बढ़े। इसकी शॉट ले लो एक बार। फिर मैं मैप के माध्यम से समझाता हूँ कोका डीप। मैप के माध्यम से आपको समझाता हूँ। चलो ले लो, इसकी शॉट हो गया। चलो आओ, वापस बढ़े आगे। चलो मिटा दो पहले मैं इसको। अच्छा जी, अब मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? अब मैं आपको और चीज़ें समझा सकता हूँ। तो समझना चाहोगे आप? बोले हाँ जी भैया, जरूर समझना चाहेंगे। ऐसी बात तो है नहीं, कोई नहीं समझा तो कोई। कौन वर्दी लेना चाहता है? एक बार हाथ उठाओ जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी सबके हाथ ऊपर होने चाहिए, सबके। अच्छा, वर्दी नहीं ले जाते हैं? ऐसी बात है भैया, क्या बात है। ऐसा करोगे आप लोग? मैप बनाओगे ऐसे? फिर आप मैप बनाओगे ऐसे, फिर आप ऐसे आ जाओगे। फिर आप सब जानते हैं ये वाला मैप अलग हो जाता है। यहीं तक हमें मैप चाहिए था, इससे आगे हम जरूरत ही नहीं मैप की। बाकी पाकिस्तान तो हम कभी भी अपने हिस्से में जोड़ लेंगे। पाकिस्तान तो हम कभी जोड़ देंगे। बात कर दूं मैं कोका, ये वाला हिस्सा कौन सा? आप कोका चैनल क्या कहते हैं? हम लोग चैनल कहते हैं इसको, कोका चैनल। ओके। अगर मैं बात करूं यहीं पे, आप थोड़ा सा ऊपर देखोगे तो इस वाले एरिया में क्या पड़ता है आपका? नॉर्थ। नॉर्थ में क्या कहता है? म्यांमार पड़ता है। म्यांमार। क्या पड़ता है? म्यांमार पड़ता है बस। हाँ, तो यहीं पे एक पड़ता है आपका कोका द्वीप। कोक द्वीप। कौन सा द्वीप? कोक द्वीप। वो वाली कोक नहीं पीने वाली, ये द्वीप का नाम है। कौन सा? कोक द्वीप। अच्छा भैया, यही कुछ द्वीपों की संख्या है, कुछ द्वीपों के नाम है। मैं द्वीप लिखना शुरू करता हूं, आप नाम लिखना शुरू करना। एक, दो, तीन। मैं लिखते जाता, फिर नाम लिखते जाता साथ साथ में। आप बोलेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, लैंडफॉल डीप, जो कि अंडमान में स्थित है। कहाँ पर? अंडमान में। ये अंडमान में स्थित हो गया। उसके बाद आप जब आगे बढ़ेंगे तो आप जानेंगे उत्तरी द्वीप। फिर उसके बाद मैंने बात करी दक्षिणी द्वीप की। दक्षिणी मतलब मध्य द्वीप। मध्य। मध्य अंडमान होता है ना भैया? हाँ, मध्य अंडमान। फिर उसके बाद आएंगे थोड़ा नीचे तो दक्षिणी अंडमान आएगा। दक्षिणी अंडमान। फिर जब उससे थोड़ा नीचे और आओगे, एक और द्वीप मिलेगा आपको। आपको मिलेगा लघु द्वीप। लघु मतलब छोटा। लघु अंडमान।
ओके, फिर उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे और आ जाओ, थोड़ा सा नीचे आ जाओ, तो यहीं पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहीं पे आपको देखने को मिला लधु नी कोम्बा। ये कैसा नाम है भैया? ये ऐसा ही नाम है भाई। फिर आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको एक और द्वीप मिलेगा, ग्रेट निकोबार या इंदिरा पॉइंट, यही से कहते हैं हम लोग, ग्रेट निकोबार इंदिरा पॉइंट, ये आखिरी पॉइंट है इसका, आखिरी द्वीप समूह है निकोबार या इंदिरा पॉइंट। यहीं पे क्या स्थित है? यहीं पे है आपका स्थित इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट यहीं पे स्थित है। अच्छा जी, तो फिर बात करें मध्य द्वीप पर क्या स्थित है, तो आपका ये मध्य द्वीप पर स्थित है। मध्य पे तो कुछ नहीं है, बात करेंगे हम लोग दक्षिण पे, तो दक्षिण पे स्थित होगा आपका पोर्ट ब्लियर, बोले सर पोर्ट ब्लियर कुछ स्थित है, हाँ जी वो यहीं पे स्थित है। उसके बाद बोलोगे लघु पर क्या स्थित है, बोलेंगे बिलियर स्थित है। ओके, ये सब चीजें किसकी है? ये सब चीजें थी किसकी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। यहाँ तक किसी कोई डाउट तो बताओ मुझे, यहाँ तक कवर करो पहले तो, इसकी छोड़ लो इसका। ये छोटी छोटी चीजें ही बड़ी मुश्किल बना देती है आपकी चैनल, दिक्कत है। ओके, पहले तो इनका स्क्रीन छोड़ ले लो सबसे पहले। ओके, फिर डंकन पॉइंट चैनल सुना? डंकन चैनल, डंकन चैनल, डंगल नहीं डंकन, डंकन। ओके, उसके बारे में बात करेंगे। आ जाओ यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे लिखो। आप बोलेंगे अंडमान द्वीप समूह, क्या बोलेंगे? अंडमान द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? मध्य अंडमान है। ओके, एन द्वीप समूह का सबसे बड़ा, क्या सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आपके भी सबसे बड़ा जो द्वीप हो जाएगा वो हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप, मध्य अंडमान, सॉरी मध्य अंडमान, अंडमान, कौन सा? मध्य अंडमान जो क्या होगा, इसका सबसे बड़ा द्वीप होगा। ओके, यहीं से कुछ चैनल जाते हैं, कुछ जल संधियां हुई हैं, कुछ चैनल भी हुए, कुछ जल संधियां, चैनल और जल संधि के बारे में बात करेंगे, सुनो। चैनल भाई वो वाले चैनल जो टीवी में चलते वो नहीं, यहाँ दूसरे चैनल की बात चल रही है। ओके, जो किसी भाग को अलग करते हैं। ओके, संधियां, इनके बारे में बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे तो एक तो बॉर्डर होता है, इस एरिया में क्या हुआ, बॉर्डर हुआ। अब जब ये द्वीप है तो इनके बीच में संधियां भी होती है ना, हाँ जी। तो ये एक तरफ द्वीप है, ये एक तरफ द्वीप है, यहाँ पानी है और यहाँ तो लैंड है, इस तरफ लैंड है, धरती है, जैसे कि ये धरती है, इस तरफ लैंड है जैसे कि ये धरती है। ओके, तो इनके बीच में संधियां होती हैं, यहाँ कुछ संधियां होती हैं। ओके, तो इसके चैनल हुए कुछ, जिनके बारे में बात करेंगे। कोको चैनल हुआ। ओके, उसके बाद और चैनल हुए, जैसे 10 डिग्री चैनल है, तो ये इन्हीं के बीच के चैनल होते हैं, क्या? इन्हीं के बीच के चैनल होते हैं। बात करूं मैं इनके बारे में, शुरू करूं? चलो पहले इसको मिटाओ, स्क्रीन शॉट लो सबसे पहले तो, आप मत मिटा देना, मुझे मिटाना है। चलो शुरू करें, चलो। अब कुछ चैनल है उनको समझ लेते हैं। चले, चलो आ जाओ सामने देखो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कोका चैनल के बारे में, एक नंबर पे लिख लो, कोका, कोको, कोको 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 चैनल, कोका नहीं कोको चैनल। कोको चैनल में क्या खासियत है, क्या चीज़ है, इसके बारे में जान लो सबसे पहले। ये कोको द्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप का क्या है, को अलग करता है। कौन कौन से ये दोनों द्वीपों को अलग करता है कोको चैनल जो है। कोको चैनल क्या हुआ, कोको द्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप को क्या करता है, अंडमान निकोबार द्वीप, द्वीप को क्या करता है, ये अलग करता है, द्वीप को अलग क्या करता है, अलग करता है। ओके, अलग करता है। उसके बाद आता है आपका दूसरे नंबर पे 10 डिग्री चैनल, सुना है ना 10 डिग्री चैनल। और 10 डिग्री चैनल क्या करता है, चलो 10 डिग्री चैनल, इसके बारे में क्या जानकारी हो सकती है? तो अंडमान निकोबार को ये अलग करता है, ये दोनों को अलग करता है, एंड और निकोबार, ये दोनों को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अलग करता है।
अंडमान निकोबार क्या करता है, 10 डिग्री चैनल को क्या करता है दोस्त, आप कहेंगे भाई ये अलग करता है, क्लियर, बोले हाँ जी भैया ये अलग करता है। या आप कह देंगे, या कहेंगे, या लिखो, या आप कह देंगे लक्षद्वीप, लेफ्ट अंडमान और सी एन, ओके, ये को अलग करता है, ओके। ओके, ये आप कह देंगे। या ये सिर्फ इसके बाद आता है 3 नंबर पॉइंट, डंकन चैनल सुना है, डंकन, डंकन चैनल। डंकन चैनल की मैं क्या बात कर सकता हूँ, तो सुनो, दक्षिणी अंडमान को क्या करता है, ये दक्षिणी अंडमान को अलग करता है, अलग करता है, जोड़ता है, बताओ जरा क्या करता है, दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से क्या करता है, अलग करता है। दक्षिणी अंडमान, अंडमान को किससे, लघु अंडमान से अलग करता है, लघु अंडमान, अंडमान द्वीप समूह से अलग करता है, से अलग करता है। यहां तक किसी को कोई डाउट तो बताओ मुझे, यहां तक किसी को कोई डाउट तो सुनो, नो डाउट तो सुनो, फिर अब इसके आगे हम लोग शुरू करेंगे। यहाँ तक किसी को अगर कोई डाउट नहीं है तो इसके आगे हम लोग शुरू करने वाले हैं, तो जरा इसको फोकस से देख लेना। स्क्रीनशॉट ले लिया, आई होप ले लिया होगा। चलो इसको मिटाए, चलो मिटाते हैं। अब कुछ और चीजें बची उनको भी जान लो, फिर ये टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद कुछ नहीं बचेगा इसके अंदर, फिर हम लोग उसके बाद कुछ और टॉपिक शुरू करेंगे जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये टॉपिक इसी वाली वीडियो के लिए था, इसमें हमने कवर कर लिया। आपको पूरा ज्योग्राफी टॉपिक वाइज समझा दिया जाएगा। कोशिश है कि आपका सिलेबस खत्म होने से पहले, सॉरी पेपर होने से पहले सिलेबस खत्म कर दिया जाए, ओके। खत्म करने का मतलब ये नहीं कि मैं सारा खत्म कर दूँ, सीधे समझ में आनी चाहिए तो ये खत्म करने का मतलब बनता है ना। ऐसा तो है नहीं कि ना समझ में आया कर दूँ। आप बोलेंगे नारो कोंडम, क्या बोलेंगे, नारो कोंडम, ये आपका द्वीप समूह है, कौन सा, नारो कोंडम द्वीप समूह है, हाँ जी भैया। ये क्या, एकमात्र सुसप्त द्वीप समूह है, कैसा, सुसप्त ज्वालामुखी है, सॉरी, यहाँ क्या है, यहाँ एकमात्र, एकमात्र सुसुप्त क्या है, ज्वालामुखी है, कैसा है, ज्वालामुखी है, मुखी है, ओके दोस्त। उसके बाद बात करूं बैरन द्वीप समूह, सुना है ना, बैरन द्वीप, बैरन द्वीप, ओके। तो बैरन द्वीप की मैं बात करूं तो ये क्या, एकमात्र यहाँ सक्रिय ज्वालामुखी, कैसा, एकमात्र सक्रिय, एक्टिव, कैसा, एक्टिव ज्वालामुखी, कैसा ज्वालामुखी है, एक्टिव ज्वालामुखी है। अब मैं बात करूं कुछ जातियों के बारे में जो कि अंडमान निकोबार में निवास करती हैं, क्या बोलेंगे, ए एंड एन की जनजाति, जन जातियां, अंडमान निकोबार की कुछ जातियां हैं उनके बारे में बात करने दोस्त, ओके। पहली जाति आती है, आप बोलेंगे भैया जरता, कौन सी बोलेंगे, जरता। उसके बाद मैं नीचे अगर आऊंगा तो उसके बाद एक और सेनोटोलियस, सेटोलियस, आप जब इससे थोड़ा नीचे आएंगे तो जानेंगे सोमियस, ओके। तो ये जनजातियां कहाँ की, ये जनजातियां अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, ये सारी जनजातियां रहती हैं, ओके। सॉरी दोस्त, चले आगे बढ़े। अच्छा, तो आज हमारा टॉपिक यहीं तक था, और ये सारी हमने जनजाति वगैरह जान ली किसके बारे में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सारी कुछ बात कर चुके हैं हम लोग। 2 वीडियो इसके ऊपर बनी है जिसमें हम लोग सारी बातें कवर कर चुके हैं। तो आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ मुझे एक बार, अगर नहीं है तो यस बहुत अच्छी बात है, आप लोग अच्छा कर रहे हो। और नोट्स अपने ज़रूर बनाना, खुद से लिखना, और कोशिश मत करना कि छोड़ दूँ, नहीं तो दिक्कत आपको ही होगी बाद में। फिर बाद में कहोगे भैया पेपर में प्रश्न आए ही नहीं, आएंगे भाई कैसे जब आप करोगे ही नहीं। तो प्लीज़ इसको थोड़ा अच्छे से करना, ध्यान से करना, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, बाय।